हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पे बीपीएससी टीआर 4 के लिए जो है कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आया है, उसके बारे में आपको अपडेट होना चाहिए और उसी हिसाब से आपको तैयारी भी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। साथ में क्या है, बीपीएससी टीआर 3 वाले के लिए थोड़ा सा सतर्क है कि उसमें एक तरह से देखा जा रहा है कि हो सकता है कि बहुत सारी गड़बड़ी देखने को मिल सकता है, चाहे वो स्टूडेंट की तरफ से, चाहे एक तरह से क्या है आयोग की हो सकता है कि उसके नज़र में ना हो उसके तरफ से। तो यहाँ पे हम देखेंगे बीपीएससी टीआर 4 के बारे में, जो एक तरह से क्या है अफवाहें जो उड़ रही है, क्या उसमें रियलिटी है, क्या एक तरह से क्या है कि सही चीज़ देखने को मिल रहा है, उसमें देखेंगे। पेपर में भी देख रहे होंगे, दिनों दिन जो है कल भी और आज भी एक तरह से पेपर में न्यूज आ रहा है कि आपका वैकेंसी टीआर 4 में इस तरह से होगा। हो सकता है कि चुनावी कुछ रणनीति होगा जिसके बारे में आपको एक तरह से मतलब क्या है मोटिवेट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए कि एक तरह से बीपीएससी टीआर 4 का जो वैकेंसी होगा, उस वैकेंसी में कुछ अपडेट है, उस अपडेट को ऑफिशियली अपडेट है, इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ दिया गया है वो आपको रियल है। सबसे पहला है क्या, बीपीएससी टीआरई फॉर्म का जो अगस्त में होने वाला था वो अब फॉर्म जो है अगस्त में नहीं भरा जाएगा। अगस्त में वो फॉर्म नहीं भरा जाएगा, इसके बारे में आप बहुत पहले से क्लियर भी हो चुके हैं। लेकिन ये फॉर्म कब भराएगा इसके बारे में अभी क्लियर नहीं है। लेकिन इतना एक बात जाहिर कर दिया है कि इसका एग्ज़ाम जो होगा वो एग्ज़ाम आपका नेक्स्ट ईयर होगा। मतलब क्या है, नेक्स्ट ईयर होने की संभावना है। इसका एग्ज़ाम जो होगा वो नेक्स्ट ईयर होगा, मतलब कि 2025 में इसका एग्ज़ाम देखने को आपका मिलेगा। और 2025 में एग्ज़ाम तभी देखने को मिलेगा जब ये फॉर्म आपका क्या है सितंबर अक्टूबर के बाद भराएगा। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि अगर ये अगस्त में नहीं निकलता है तो ये फॉर्म जो भराने का डेट होना चाहिए ये होना, अभी देखिए क्योंकि आपके पास भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन क्या है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बीपीएससी के चेयरमैन ने बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बीपीएससी टीआर 4 का एग्जाम में या फॉर्म में अभी देरी होगा। तो देरी कहने का मतलब है कि जो एग्जाम अभी निकलने वाला था या जो फॉर्म अभी निकलने वाला था वो फॉर्म में मिनिमम आपको क्या है 1 से 1.5 मंथ का आपका देरी होगा। मतलब कि अक्टूबर में हम समझ सकते हैं कि इसका फॉर्म आपका एक तरह से क्या है फिलअप किया जाएगा। अक्टूबर में इसका फॉर्म आएगा और अक्टूबर के बाद इतना इस समझ में आता है कि जनवरी के करीब जो है आपका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। इतना हम बता सकते हैं, इसलिए अभी बता रहे हैं कि वो देरी हो रहा है। साथ में क्या है बीपीएससी टीआर 3 का जो एक तरह से क्या है एग्ज़ाम दिए हुए हैं, उस एग्ज़ाम में भी कुछ देरी देखने को मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि बीपीएससी की तरफ से बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन हो रहा है। कल के वीडियो में लाइव आके भी हमको बताए थे कि बीपीएससी जितना भी कैंडिडेट अभी फॉर्म भरे हुए हैं सबका डेटाबेस जो है तैयार कर रहा है। डेटाबेस कहने का मतलब कि आपने अपना पता, नाम, एक तरह से मोबाइल नंबर जो भी डाला हुआ है, जीमेल एड्रेस जो भी डाला हुआ है, उसको बीपीएससी क्या करेगी, सेव करके रखेगी। और जब भी आप किसी तरह का फॉर्म भरने के लिए बीपीएससी के साइट पर जाते हैं तो जैसे अपना नाम, एक तरह से मोबाइल नंबर या जीमेल डालते हैं तो सारा डेटा जो आपका वहाँ पर भरा हुआ है वो अपने आप वहाँ पर शो होने लगेगा। तो आपको कुछ भरने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगले फॉर्म के लिए। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भविष्य में अगर कोई विद्यार्थी किसी दूसरे विद्यार्थी के जगह पे बैठ के एग्जाम देता है या हो सकता है कि कदाचार में पकड़ा जाता है, तो उसको इस मामले में एक तरह से क्या है वेरीफाई किया जाएगा कि ये विद्यार्थी पहले बीपीएससी का फॉर्म भरा है कि नहीं, ये एक तरह से क्या है बीपीएससी का कैंडिडेट है कि नहीं, या पहले इसका बीपीएससी से कोई एक तरह से नाता है कि नहीं। अगर नाता है तो फिर उसको क्या है जो भी सजा प्रावधान है उसके अनुसार उसको सजा दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे ये बात हो रहा है क्या कि जो बीपीएससी का फॉर्म आएगा टीआर 4 में, वो बीपीएससी का टीआर 4 में फॉर्म आएगा आपका 1,60,000। ये थोड़ा सा एक तरह से क्या है फेक है, ये क्या है आपका फेक है। इतना आपका वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा। वैकेंसी जो होगा वो इस टाइप से आपका होगा, जो कि हम आपको वैकेंसी के बारे में बता भी देते हैं। देखिए वैकेंसी अगर आप देखिएगा तो यही बीपीएससी की तरफ से ही एक तरह से क्या है ये वैकेंसी देखने को मिला है, और हो सकता है कि ये वैकेंसी आपको उस तरह से वहाँ से देखने को मिला। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि विद्यालय अध्यापक के लिए वैकेंसी, विद्यालय अध्यापक के लिए वैकेंसी जो होगा, अध्यापक के लिए जो वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है 87,774 वैकेंसी इसके लिए विद्यालय अध्यापक के लिए दिया गया है। साथ में प्रधान शिक्षक के बारे में दिया हुआ है। प्रधान शिक्षक एक तरह से क्या है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या है हेडमास्टर, प्रधान शिक्षक, ये प्रधान होते हैं। उसके लिए क्या है प्रारंभिक विद्यालय का प्रधान शिक्षक के लिए दिया हुआ है, हेडमास्टर के लिए
हेडमास्टर के लिए, हेडमास्टर का एक तरह से क्या है जो दिया गया है वो आपका 40,200 आपका 47 वैकेंसी करीब हेडमास्टर का होगा। और साथ में प्रधान शिक्षक माध्यमिक का जो होगा वो माध्यमिक का हेडमास्टर जो होगा वो आपका माध्यमिक का जो होगा ये वो एक तरह से हेडमास्टर जो है प्रारंभिक का होगा 1 to 5 क्लास तक। ये हेडमास्टर जो माध्यमिक होगा 9-10 का, 9-10 के जो लिए हो जाएगा वो आपका 6,061 वैकेंसी होगा। और कंप्यूटर के लिए जो कंप्यूटर शिक्षक का बहाली होगा उसके लिए 26,000 बहाली देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि टोटल का टोटल वैकेंसी तो TR4 में आएगा, लेकिन क्या है उन विद्यार्थियों के लिए शामिल तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या है कि हेडमास्टर का ही बहाली आपको क्या है यहाँ पे 40,000 और 6,000 मतलब 46,000 बहाली आपको क्या है हेडमास्टर का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे रियल जो वैकेंसी आएगा वो आएगा विद्यालय अध्यापक मतलब स्कूल टीचर के लिए। और स्कूल टीचर का जो वैकेंसी है वो वैकेंसी कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मतलब 87,000 के आसपास, मतलब 90,000। तो वही हम बोले थे कि कल जो वैकेंसी दिया गया था उस वैकेंसी के माध्यम से आपका टोटल का टोटल वैकेंसी आपके लिए नहीं है, आपके लिए मात्र जो है एक तो से क्या है 87,000 वैकेंसी देखने को मिलता है। हाँ, हो सकता है BPSC TR3 में अगर कुछ आपका क्या है रह जाता है वैकेंसी, सीट खाली रह जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक कैंडिडेट को एक ही सीट दिया जाएगा, क्योंकि अगर एक कैंडिडेट 2-3 सीट पे सिलेक्शन ले लिया है तो उसमें 2-3 सीट्स में किसी एक सीट का ही चयन किया जाएगा, बाकी बात उन सीट को छोड़ना पड़ेगा और वो जाके रिक्त पद बन जाएगा। और रिक्त पद हो सकता है कि इसमें आपका जुट के कुछ वैकेंसी बढ़े। तो यहाँ से हम वो ये बोल सकते हैं कि BPSC TR4 में जो वैकेंसी रहेगा वो वैकेंसी आपका क्या है 90,000 के आसपास होगा। और 90,000 भी अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है। और इसके बारे में कवायद भी बहुत ज़्यादा तेज होने लगी थी, क्या कि देख सकते हैं कि आपका न्यूज में निकलने लगा था इसके बारे में पेपर में कि 1 लाख वैकेंसी शिक्षक की होगी। लेकिन ये प्योर शिक्षक का नहीं है, इसमें जो आपका PRT है, इसमें जो PRT है, इसमें जो आपका TGT है, इसमें जो आपका PGT है, इस सब का वैकेंसी मिला के आपको जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा 90,000 के अप्रोक्सीमेट वैकेंसी। तो 90,000 वैकेंसी का बात किया जा रहा है, ना कि 1,60,000 वैकेंसी, क्योंकि इसके अलावा जो वैकेंसी है वो एक तरह से प्रधान शिक्षक के लिए है। कहने मतलब क्या है वो हेडमास्टर के लिए है, तो वो आपके लिए वैकेंसी नहीं है। और साथ में क्या है कंप्यूटर टीचर के लिए वैकेंसी है। ये चीज़ एक इन्फॉर्मेशन था जो कि आपका जानना जरूरी था। और इसके बारे में भर्ती में यहाँ कई भी बोला गया है कि बहुत बार एक तरह से क्या है डेट में एक तरह से तारीख में तबादला किया गया है, बदलाव किया गया है। और इसलिए किया गया है क्योंकि आयोग अभी एक तरह से एग्जाम लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस तरह का अपडेट जो है अपने आप में इस बात का गवाही दे रहा है कि आयोग जो है कुछ लेट कर सकती है, कुछ देरी कर सकती है। और इसका लेट या देरी इस बात को भी एक तरह से जाहिर करता है कि BPSC TR3 का आपका रिजल्ट जो आने में है उसमें भी थोड़ा सा लेट हो सकता है या देरी हो सकता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था जो कि आपको जानना चाहिए। बस यहाँ से एक चीज़ निकल के आता है, अगर कोई बच्चा क्या है TR4 का तैयारी करना चाहते हैं, TRE4 का तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके तैयारी के लिए उन्हें अभी लग जाना चाहिए। उसके तैयारी के लिए मिनिमम आपको मान के चलते हैं कि 4 से 5 माह का आपको समय मिलेगा। और इन समय का यूटिलाइजेशन अगर आप बढ़िया से कर लेते हैं तो आपका तैयारी भी बढ़िया हो जाएगा और एक लेवल भी बन जाएगा, ताकि आप कट ऑफ क्लियर करके क्वालिफाई करके एक तरह से टीचर का नौकरी हासिल कर सकें। तो ये एक तरह से BPSC की तरफ से कुछ अपडेट था, जिसका अपडेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि तैयारी के पहले अगर एक तरह से वैकेंसी के बारे में पता हो जाता है, कितना सीट निकलता है उसके बारे में पता हो जाता है, तो उसी तरह से क्या है तैयारी भी हम लोग स्टार्ट करते हैं और तैयारी का लेवल भी बढ़ जाता है। क्लियर? तो हम लोग फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन का। थैंक यू।